अब आप देखो एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई सिर्फ नाम का ही लेडीज फर्स्ट है, मैसेज तो आज भी लड़कों को ही पहले करना पड़ता है। अब आप देखो एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी थी, मैं जो ना वहां पे डीजे ऑपरेटर था। मैंने बोला अरे तो फुल बेवफाई वाले गाने लगाए होंगे। वो क्या करे नहीं पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग चला दी थी। वो जज मुल्जिम से पूछ रहे हैं ना क्या? तुम पे इल्जाम है कि तुमने 25 साल अपनी बीवी को डरा धमका कर अपने कंट्रोल में रखा है। मुल्जिम ने कहा सर करेगा सर नहीं तरीका बताया। अब आप देखो एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई जब भी मेरे घर वाले मेरी शादी का सोचने लगते ना हमारा बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है और मेरी शादी कैंसिल हो जाती है। अच्छा आपको पता है ये शादी का मतलब क्या है? SHADI। S से सेटिंग खत्म, H से हिम्मत खत्म, A से आजादी खत्म, D से दिमाग खराब, I से इम्तिहान शुरू। अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो, अपनी दोस्ती इतनी गहरी, अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो कि सड़क पर तू पीटे और गलती मेरी हो। सुबह सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना बिल्कुल वो मुझे नहीं चाहिए। एक बुजुर्ग एक डॉक्टर के पास बैठे हुए थे, वो 70-80 साल के थे। तो डॉक्टर से कहने लगे मेरी सीधी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब कहने लगे ये बुढ़ापे की वजह से होता है। वो कहने लगे मेरी उल्टी टांग भी इसी उम्र की। आप देखो एग्जाम्स चल रहे थे, एक लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। एक लड़के ने लड़की की हेल्प की, लड़की खुश हो गई, फिर लड़का लड़की की दोस्ती हो गई, इनमें प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। बाद में रिजल्ट आया दोनों फेल हो गए। फेल होना था। अब आप देखो मैंने खातून से पूछा, मैंने कहा आप घर में कौन से लैंग्वेज बोलती हैं? खातून कह रही मैं गूंगी हूं, मैं बोलती हूं ना तो घर में लड़ाई हो जाती है। और ये मेरा मैसेज जो है ये डॉक्टरों के लिए, और मैं तमाम डॉक्टरों से कहना चाहता हूं जब कोई जज बीमार हो ना तो उन्हें दवाई देने की बजाय अगली तारीख दे दें, अदालती निजाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सही बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। और सर्दियों में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? क्या? हम लोग 1 घंटा लगाकर रजाई गर्म करते हैं, बाद में याद आता है अरे बड़े वाले गेट को तो ताला ही नहीं लगाया। अब आप देखो एक नशे मस्जिद में वजू कर रहा था, मौलवी साहब ने देख लिया, बोले ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? नशे कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, मिर्चे तो उस वक्त लगेंगी जब आप मुझे जन्नत में देखोगे। सपोज करें कि मैं रात दिन पढ़कर 90% ले आऊं और अगले दिन मैं मर जाऊं तो क्या फायदा ये 90% का? बस यही सोच मुझे पढ़ने नहीं देती। पिल्ले का रिश्ता सिर्फ इस शर्त पे तय हुआ था कि आप शादी में 500 लोग ला सकते हो मगर दूल्हे को साथ नहीं ला सकते। कुछ लोगों का मदद करने का तरीका जो है ऐसा टैसा होता है, आप बोलो आपका दिमाग घूम जाएगा ये कौन सा तरीका मदद करने का। अब आप देखो फुटपाथ पर लोग सो रहे थे, एक बंदे ने उन पर गाड़ी चला दी, उससे पूछा हुआ ये क्या क्या? वो क्या कह रहा? मैं चाहता हूँ ये हॉस्पिटल के बेड पर सुकून से सोए। आपको पता है जिस्म की सबसे नालायक चीज कौन सी है? मुझे पता है, दिल। गुर्दे हमेशा फेल होते हैं। अजीब अजीब बातें ना जो हमारे कानों तक आती है, लेकिन आप ये देखो ये बातें जो मैं करने जा रहा हूं ये हमारे माशरे में हो क्या रहा है, आप इस बात से अंदाजा लगाओ। अब आप देखो एक बंदे ने 50 लाख रुपए देकर अपनी गर्लफ्रेंड को स्टूडेंट वीजा पे न्यूजीलैंड भेज दिया, लड़की ने वहां पहुंचकर बंदे को ब्लॉक कर दिया। सिगरेट पीती हूँ। अच्छा सिगरेट पीती हैं आप नहीं पीते? नहीं, मैं अगरबत्ती पीता हूँ। कुछ कहो तो मुंह फुला देती है, कुछ कहो तो मुंह फुला देती है, कुछ कहो तो मुंह फुला देती है और कुछ करो तो पेट फुला देती है। अबे यार लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं अजीब। हाँ। कल मैं एक जनाजे में गया तो एक बंदे ने कहा यार वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मैंने कहा अल्लाह से डरो। कह रहा है स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल में? हर दीवार पर तेरा नाम लिखा है, हर दीवार पे तेरा नाम लिखा है, हर दीवार पर तेरा नाम लिखा है, कहीं साहब कहीं मोहतरम कहीं जनाब लिखा है, ऊपर तलाश गुमशुदा नीचे ज़हनी तवाजुन खराब लिखा है। अरे वो शादी में याद आया, वो लड़के वालों ने कहा हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे और हमेशा अपने शौहर की सुने। लड़की वालों ने कहा बेटा आपको ऐसी लड़की आईसीयू में मिलेगी। रोज
सोचता हूँ आज देगी कल देगी, मुझे लगता है किस्मत साथ नहीं देगी। किस्मत रखा हुआ है। शादीशुदा मर्दों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या? जब कहीं जाने के लिए घर में तैयार हो रहे होते हैं ना, तो बीवी घूर रही होती है। अगर बीवी कहे ना कि ये कपड़े आप पे अच्छे नहीं लग रहे, समझ लो अच्छे लग रहे हैं, आप वही पहनो। मैं सही बता रहा हूँ मैं आपको। मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं पढ़ लेता अगर तू किताब होती। तुझे पता है मैं नशा नहीं करता, मैं पी लेता अगर तू शराब होती। ओए होए। अरे यार आजकल आशिक कैसे कैसे आ रहे हैं यार। कैसे? कल एक लड़का मुझसे कह रहा है उसमें भाई कोई ऐसी लड़की का पता बताओ जिसकी ख्वाहिशें दम तोड़ चुकी हो, जो जिंदगी से बिल्कुल हार चुकी हो। मैंने कहा क्यों? कह रहे उसकी किडनी बेच के आईफोन लेना। एक लड़की बोली तेरे अंदर दिमाग है या नहीं? फिर क्या मैंने भी कह दिया है पर दूंगा नहीं। बात तो सही है, समझ रहे हो? आप इस बात को मानते हैं कि मोहब्बत में गोली नहीं मारी जाती बल्कि गोली खा के मारी जाती है। सर्दियों में शादियां भी बहुत होती हैं। आप देखें जब अमीर लोग शादियों में जाते हैं तो अपने बच्चों से कहते हैं बेटा ज्यादा मत खाना वरना स्टमक प्रॉब्लम कर जाएगा। और गरीब आदमी हम जैसा जब शादी में जाता है हम बच्चों से कहते हैं बेटा जितना खाना है यहीं खा रहे, घर जाके रोटी मत मांगियो। भीषण शेर है राफी जी। ढलता है सूरज होती है शाम, ढलता है सूरज होती है शाम, ढलता है सूरज होती है शाम, बुझती है लाइट होता है काम। हाथ की पावर क्या है? एक खातून ने एक घोड़े के ऊपर हाथ फेरा, वो घोड़ा ना जोश में आके उछलना शुरू हो गया, तेज दौड़ता हुआ भाग गया। उसका मालिक कहने लगा मैडम हमारे ऊपर भी हाथ फेरा, हमने इसको पकड़ना भी है। बात पता है क्या, हर आदमी स्ट्रगल करता है। मुझे ऐसा लगता है कि बुरा वक्त सिखाता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। कि ना दोस्तों पे यकीन नहीं करना चाहिए। क्यों? यार मैंने कल अपने एक दोस्त को ना 8:15 पे एक वीडियो भेजी और 8:16 पे उसका जवाब आया बहुत आला। हालांकि वीडियो 6 मिनट की थी। ताकि सवाब का सवाब भी मिले और खुशबू भी आए। यार कि भाई सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। तकलीफ तो लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। कि जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, जितना कम दुनिया से वास्ता होगा उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। यार मैं तो कहता हूं कि अपने कपड़े और जूते किसी खास मौके के लिए रखना बंद कर दें। जैसे ही मौका मिले पहन लें, क्योंकि आजकल के दौर में जिंदा रहना ही एक खास मौका है। इसी बात पे बाप पे एक शेर याद आ गया। क्या बात है? क्या बात है? खुद कमाने निकले तो समझ आया, खुद कमाने निकले तो समझ आया, खुद कमाने निकले तो समझ आया कि बाप ने बाप का किरदार कैसे निभाया।